हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो देखिए आज के हमारे इस वीडियो में हम जो पीटीटी की थर्ड लिस्ट आई है उसमें कितने सीट भर चुके हैं, कितनी खाली है, कॉलेज चेंज होगा कि नहीं होगा, या फिर फोर्थ लिस्ट है वो कब आएगी, इन सभी जानकारियों की विस्तृत से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहें और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 27/8/2024 आज ही का ये अपडेट है। ठीक है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि पीटीटी सेकंड राउंड में 2 वर्षीय बीएड में 13,897 लिस्टें अलॉट, रिकॉर्ड 99.95% सीटें वो भर गई है। ठीक है, तो इतनी सारी सीटें वो भर गई है 2 वर्ष वालों के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश में बीएड कॉलेजों में 2 व 4 वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित पीटीटी की सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद सोमवार को सीट अलॉट लिस्ट वो जारी की गई थी। 2 वर्षीय बीएड में 13,897 सीटें वो अलॉट होने के साथ रिकॉर्ड 99.95% सीटें वो भर चुकी है। वहीं 4 वर्षीय बीएड में 4,237 सीटें अलॉट होने के बाद अब केवल 967 सीटें हैं वो खाली रही है। ठीक है, मगर देखो बीएससी बीएड की जो सीटें हैं वो भरना काफ़ी मुश्किल हो गया है। करीब 22% सीटें अभी भी खाली है। मतलब बीएससी बीएड वाले बच्चे अगर जिन्होंने अभी भी काउंसलिंग वगैरह नहीं करवाई है तो जैसे ही फोर्थ लिस्ट का नोटिफिकेशन आएगा तो बेटा ज़रूर काउंसलिंग करवाना। काफ़ी सीटें खाली है, अभी 22% सीटें खाली पड़ी है आपकी। ठीक है, देखो 2 वर्षीय बीएड में कुल 1,07,630 सीटों में से 93,682 सीटें वो भर चुकी है। वहीं सेकंड राउंड काउंसलिंग में 13,897 सीटों का आवंटन कर दिया गया है। इसके बाद जो 2 वर्षीय बीएड है उसमें 1,07,579 सीटें भर चुकी है। अब केवल 51 सीटें ही खाली बची है बीए बीएड वालों के लिए। ठीक है ना, बीए 2 वर्षीय बीएड वालों के लिए ये सीटें कुछ आरक्षित श्रेणी की सीटें होने से ही नहीं भरी गई है, वरना ये भी भर जाती। देखो बीएड के जो विद्यार्थी है बीए बीएड में 967 सीटें रह गई है खाली। 4 वर्षीय बीए बीएड में कुल 23,025 सीटों में से 17,821 सीटें हैं वो पहले राउंड में और फ्रेश चॉइस में फिल कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद अब जो सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद 4,237 सीटें आवंटन कर दी गई है। अब तक 967 सीटें वो खाली बची हुई है। इनको भरने के लिए एक राउंड और संभव है, तो इसके लिए फोर्थ लिस्ट है उसको जारी किया जा सकता है। देखो हालांकि रिपोर्टिंग के बाद कुछ सीटें खाली हो जाएगी। ये जो रिपोर्टिंग होएगी इसमें कई बच्चों को जब कॉलेज दूर मिलेगी तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाएंगे या फिर बीएड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी और सारी सीटें वो खाली रह जाएगी। लेकिन अभी तक जिनको कॉलेज मिल चुके हैं उनका ये डाटा है। काउंसलिंग के बाद में ही अधिकांश सीटें भरना कीर्तिमान में शुमार हो गया है। देखो पीटीटी की 2 वर्षीय बीएड में करीब 100% सीटें भर चुकी है। 4 वर्षीय बीएड में सीटें ज़रूर खाली है। रिपोर्टिंग के बाद में खाली सीटों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो अभी जो रिपोर्टिंग होगी तो देखो आलोक चौहान जो समन्वयक पीटीटी के हैं उन्होंने बताया है कि जैसे ही रिपोर्टिंग होगी, ठीक है ना, रिपोर्टिंग करवाने के बाद जो सीटें खाली बचेगी उनके लिए जो आपकी फोर्थ लिस्ट है उसके बारे में सोचा जाएगा और सीटें खाली बच जाएंगी तो फोर्थ लिस्ट है वो भी जारी की जाएगी। ठीक है, पीटीटी अभ्यर्थियों को 30 तक करना होगा रिपोर्टिंग। तो देखो 30 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। 30 अगस्त तक जो बच्चे रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे या फिर एडमिशन नहीं लेंगे तो वो सीटें भी खाली सीटें में काउंट होगी और उसके अकॉर्डिंग अगर सीटें अच्छी खासी रही तो आपकी जो फोर्थ लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो फोर्थ लिस्ट है वो आपको सितंबर में देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो अगस्त के अंतर्गत तो ये इनका अभी रिपोर्टिंग होगी 30 अगस्त तक। तो इसके बाद अगले महीने में ही आपको अलॉटमेंट लेटर अगली लिस्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। देखो राज्य में बीएड कॉलेज में रिक्त सीटों पर सेकंड काउंसलिंग में शामिल हुए अभ्यर्थियों को नोडल एजेंसी वर्तमान विद्यालय कोटा की ओर से कॉलेज का आवंटन है वो कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन हुआ है उन्हें 29 अगस्त तक 22,000 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा और उसके साथ ही 30 अगस्त तक व्यक्तिगत रूप से कॉलेज में उपस्थित होना जरूरी है ताकि उनका एडमिशन हो सके। विदित रहे कि बीएड कॉलेज में करीब 20,000 सीटें रिक्त थी जिन्हें सेकंड काउंसलिंग में भरा गया है। निर्धारित तिथि पर फीस जमा नहीं करने पर व्यक्तिगत रूप से कॉलेज में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का जो प्रवेश हो निषेध कर दिया जाएगा। इस साल पीटीटी जिम्मेदारी कोटा खुला विश्वविद्यालय को सौंपी गई है, तो आप टाइम रहते जरूर इसमें काउंसलिंग में भाग ले लें और अपना एडमिशन करवा लें। ठीक है, तो देखिए इस बार क्या हुआ कि जो अभी सेकेंड काउंसलिंग हुई थी उसके अंतर्गत जिन बच्चों ने फर्स्ट काउंसलिंग में 5,000 रुपये नहीं दिए थे उनको भी शामिल कर लिया था, जिसकी वजह से इस सेकेंड वाली जो लिस्ट है उसमें नए बच्चों को जो नए बच्चे ऐड हुए थे उनको भी कॉलेज मिल गई। इस वजह से जो पुराने बच्चे थे
ठीक है ना। पुराने स्टूडेंट्स, उनको कईयों को अभी भी कॉलेज नहीं मिली है, जो अपनी कॉलेज का वेट कर रहे हैं। तो देखो अभी भी 4th लिस्ट की जो संभावनाएं हैं वो बनी हुई है। तो 4th लिस्ट के बारे में चर्चा कब होगी, जब ये 30 तारीख तक यहाँ पर रिपोर्टिंग हो जाएगी कॉलेज में, फिर भी सीटें बचेंगी तो वहाँ पर आपको कॉलेज के लिए 4th लिस्ट देखने को मिल सकती है। तो 4 साल वालों के लिए लगभग 1000 के आसपास सीटें हैं वो रह जाएगी लगभग। कुछ बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग। और बीएससी बीएड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी सारी सीटें हैं वो अभी भी खाली पड़ी हुई है, तो वो बच्चे ज़रूर एडमिशन काउंसलिंग में भाग लेवे अगर अगली लिस्ट आती है तो, ठीक है। और कॉलेज चेंज का ऑप्शन देखो अभी तक अपवर्ड मूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आया है। फर्स्ट जो काउंसलिंग हुई थी उसके अंतर्गत आपको रीचॉइस भरने के लिए ऑप्शन आया था, जिसके अंतर्गत कई बच्चों ने चॉइस भरा था और जो पुरानी कॉलेज थी उससे भी उन्होंने हाथ धो दिया था। तो अभी रीचॉइस का ऑप्शन भी नहीं आएगा। और अपवर्ड मूवमेंट के बारे में तो अगले नोटिफिकेशन तक वेट करना पड़ेगा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन ही आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो, ठीक है। और भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बेटा आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।